हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम्स एजुकेशन 069 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए सीटेट 2020-21 के लिए हिंदी के पेडोगॉजी से अधिगम या मार्जन के बारे में टॉपिक लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो बालक प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ जरूर सीखता है। तो अधिगम का तात्पर्य मतलब सीखना होता है। अर्जन का तात्पर्य मतलब अर्जित करना या प्राप्त करना। तो भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा संपन्न होती है। रटकर विषय वस्तु को हम अधिगम नहीं कहते। मतलब रटकर जो भी विषय हम याद करते हैं वह अधिगम नहीं होता। ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष ही सीखना ही है। तो जिसमें क्रो ने कहा कि ज्ञान, अभिवृत्ति, अभिक्षमताओं की योग्यता को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो भाषा एक संकेत है जो भावों तथा विचारों को व्यक्त करता है, जिसमें मौखिक और लिखित सांकेतिक अभिव्यक्ति होती है। अगला बिंदु है भाषा का विकास एक संज्ञानात्मक विकास है जो मानसिक योग्यता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पावलोव और वी.एफ. स्किनर ने कहा कि अभ्यास, रटने तथा नकल करने से भाषा की क्षमता का विकास होता है। पियाजे तथा वाइगोत्स्की ने बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट जैसा बताया। वहीं चॉम्स्की ने कहा कि भाषा मानव में पहले से विद्यमान रहती है, जो व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करती है। भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया करता है। भाषा में अर्जन के समय समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है। भाषा सीखने तथा सिखाने के संदर्भ में गृहकार की दृष्टि से सीखने में विस्तार करता है। अगला है भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याकरण आंशिक रूप से होता है तथा भाषा सीखने के लिए होने वाली त्रुटि अस्थायी होती हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सर्वाधिक बल दिया। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने में बालकों को अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त कर सके और उसकी कुशलता का विकास किया जा सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा अर्जन के रूप में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, साथ ही भाषा के व्यापक रूप प्रदान करता है। अगला बिंदु है बच्चों की भाषा संबंधी क्रम से कक्षा में प्रगति करते हैं, जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं। जब बालक खुद से संवाद करते हैं तो उन्हें आत्मोन्मुख कहते हैं। तो भाषा के विकास में दो तरह की बोली बोलती है। पहला है आत्म केंद्रित, दूसरा है सामाजिक। अगला बिंदु है भाषा अर्जन में द्विभाषिक और प्राभाषिक चेतना पर बल देता है। तो भाषा अर्जन के लिए निर्माणवादी दृष्टिकोण से ज्ञान तंत्र को सेंसरी मोटर मैकेनिज्म कहते हैं।
और इसे ही आत्मसातीकरण कहा जाता है। मनमोहन जब तक बच्चों के साथ बातचीत करता है तब तक वह क्या करता है, तो वह क्या करता है, भाषा अर्जित करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की अवस्था को तैयारी की अवस्था कहते हैं। सोनल बचपन में अंग्रेजी बोल समझ लेती है पर वह विद्यालय नहीं जाती, वह भाषा अर्जन के आधार पर सीख लेती है। अभ्यास प्रश्न है, पहला है, किरण बचपन से गुजरात में रह रही है और वह गुजराती को अच्छे से समझ लेती है पर वह विद्यालय नहीं जाती, तो वह क्या करती है, भाषा अर्जन के कारण सीख लेती है। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है सामाजिक तथा घरों से संबंधित यानी कि सामाजिक होनी चाहिए। भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग भाषा अर्जन के लिए प्रयोग की जाती है। समाज में प्रयोग होने वाले भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया। किस स्तरीय बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है, तो यह प्राथमिक स्तर के बच्चों को। भाषा सिखाने में बच्चे के गृह कार्य देने का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो बच्चे के सीखने के विस्तार के लिए गृह कार्य को दिया जाता है। शांति ने जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती हुई दिखाई देती है तो उसका क्या करना चाहती है या जानना चाहती है, तो वह बच्चों की भाषा अर्जन को समझना चाहती थी। बालक भाषा के किस अवस्था में मौखिक अभिव्यक्ति और मौखिक शब्दावली का विकास होता है, तो यह भाषा के वास्तविक विकास में होता है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा में भाषा सीखने में क्या विचार उचित हो सकता है, तो भाषा परिवेश के निर्माण किया जाए जिससे भाषा अर्जन सार्थक हो सके। पर परीक्षा का उद्देश्य होता है जो छात्रों के ज्ञानात्मक कौशलों, जिज्ञासा, अभिवृत्ति, अभिरुचि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना बताया जाता है। तो डियर फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें।